ये मेरी शादी तकरीबन 7 माह चली है। देखिए ये एक ग्रोथ था लूटने वाला, हर एक का अपनी तरीका वारदात है। 3,18,000 रुपया कैश पड़ा हुआ था, जेवरात वगैरह, वालदा का जेवर था 4 तोले सोना, वो निकाल के ले गई है। क्या हंगामा हुआ? हाथोपाई हुई, थप्पड़ थप्पड़ मुझे मारे उसके भाइयों ने। जी हमारी आला अदलिया के ऊपर मुझे इंसाफ की उम्मीद है। उसके लिए कोई मैसेज बस मेरे सॉन्ग में ही है। मेरे साजन वादा भूल गए, औरों की बातों में आकर मुझे अपना बनाना भूल गए। मेरे साजन वादा भूल गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूं मरियम अली। नाजरीन, हमारे साथ आज मौजूद हैं लाहौर के मशहूर ब्लाइंड सिंगर एस हसन नज़ीर। आपने कहावत सुनी ही होगी कि शादी खाना आबादी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ शादी खाना से बर्बादी में तब्दील हो गई है। तो आइए जानते हैं ये बर्बादी की क्या वजह है, क्या रही है, आप हमें बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शादी खाना आबादी बर्बादी में क्यों तब्दील हो गई, क्या वजह थी? देखिए ये एक ग्रोथ था लूटने वाला, इसके लिए आबादी का तो कुछ लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ये हर तरफ बर्बादी ही करेंगे, क्योंकि ये जो पेशावर ग्रोह है जो लोगों को लूटता है, हर एक का अपनी तरीका वारदात है, क्योंकि लूटना उनका मकसद है, वो उन्होंने लूटा है। ये मेरी शादी तकरीबन 7 माह चली है और मेरे घर रहते हुए इस औरत ने मेरे ऊपर दावा कर दिया। मुंतहा नामी औरत ने मेरे साथ शादी की 1 जनवरी 2024 को, और 18 मई को इसने मेरे घर रहते हुए मेरे ऊपर आसिफ इकबाल साहब फैमिली जज की कोर्ट में खुला दावा दायर कर दिया, और मुझे कोई नोटिस वगैरह वसूल नहीं हुआ। 22 जून को ये मेरे ऊपर केस एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए डिग्री हो गया और हुला हो गई, ये मेरे पास रह रही है। और 23 जुलाई को ये मेरे घर से चली गई। जाना ऐसे हुआ कि मुझे मालूम हुआ कि इसने मेरे निकाह के ऊपर निकाह कर लिया है। जो इसका पहला हामिद है मियाँ सैफुर रहमान, वो काफ़ी रिच फैमिली से है, मानावाला फैसलाबाद का रहायशी है। उसके साथ इसकी शादी हुई थी। जब मैंने इन्वेस्टिगेशन की तो मुझे मालूम हुआ कि ये पहले से शादीशुदा है और ये इसका मेरे साथ चौथा निकाह है। तो शादी से पहले आपको मालूम नहीं था कि वो शादीशुदा है? मतलब जब आपने शादी की तो होता है ना, जान पहचान होती है, नहीं, पता करवाया जाता है, तो फिर ही मैं शादी होती है। मैंने किसी किस्म का कोई पता नहीं करवाया। मैं अपने दोस्त के साथ इंश्योरेंस ऑफिस में था। वहाँ पे निगत कैसर नामी जो एक ओल्ड एज खातून थी, उसके साथ मुलाकात हुई। कहती आप सैयद हो, आप हमारे घर आओ, आप हमारे घर आओ। फिर मुझे अपने साथ घर ले गई। वहाँ पे मुझे कहने लगी कि हम गरीब हैं, तो आप माशाल्लाह सैयद हैं, हमारे लिए दुआ किया करें, ये हमारी बेटी है, इसके साथ आप शादी कर लें, ये हमारे ऊपर नेकी होगी, एहसान होगा, ये जो है तलाक याफ्ता है। तो इनका तरीका वारदात कुछ ऐसे है, कि ये निकाह तो ज़रूर करती है, और निकाह के बाद इन्होंने ये काम किया है कि उसके ऊपर भी जो है ना, मियाँ सैफुर रहमान के ऊपर भी उन्होंने खुला का दावा दायर किया। 2018 में जो डिग्री कैंसलेशन निकाह को कर दिया, तलाक में डिवोर्स पेपर इशू हो गया नादरा की तरफ से, और फिर इन लोगों ने जो है ना, फिर उसके साथ दोबारा अगेन रजू किया। वो उसी तरह मामला चलते रहे, यानी कि इनका 2 नंबरी को भी 1 नंबर में चेंज करके फिर ही आगे निकाह करती है। और यहाँ से जाते हुए जब मुझे मालूम हुआ तो इसने अपनी वालदा निगत कैसर को घर बुला लिया, अपने भाई को बुलाया, अवैस को बुलाया, जो कि 6-7 केसेस में वो क्रिमिनल है, डकैती, चोरी, इस तरह के काफ़ी हैं। एक रेहाना नामी औरत के घर भी इन्होंने जो है ना बर्बाद कर दिया, लूट लिया। काफ़ी जो है ना इनका कोर्ट ट्रायल भी चल रहा है। ये एक पेशावर गिरोह है। तो मैंने जब ये बात उससे पूछी तो अपनी फैमिली को बुलाया, अपनी बहन आयज़ा को बुलाया और मोहम्मद हिजर को बुलाया। तो यहाँ पे मार्केटाई करना शुरू कर दी, और जाते हुए कुछ मेरे घर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो 3,18,000 रुपया वो मेरे डाय से निकाल के ले गए, और जो मेरी मदर का कुछ जेवर पड़ा हुआ था 4 तोले सोना, वो निकाल के ले गए। मतलब मुझे ये बताइएगा कि आपने मतलब उस पर यकीन क्यों कर लिया? एक होता है ना आंखों देखा यकीन होता है, या किसी को सुन के यकीन होता है, क्यों यकीन कर लिया? या आप सैयद थे, उन्होंने कहा कि ये आपके लिए आपकी दुआ है, आप उससे शादी करने, तो आपने कर ली? मतलब किसी पे यकीन कैसे किया जा सकता है? यकीन ऐसे मैंने किया, मैंने कहा देखो मैं तो एक डिसेबल पर्सन हूँ, डिसेबल पर्सन के साथ कोई नॉर्मल इंसान शादी नहीं करता।
मैंने तो इस रीज़न में उसकी किया ये सारा कुछ कि चले कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी डिसेबल पर्सन हूँ, एक सहारा मुझे मिल जाएगा, लाइफ अच्छी बन जाएगी, अच्छी गुजर जाएगी, अच्छा गुजर बसर होगा। लेकिन मुझे मालूम नहीं था, इनकी शक्लों के ऊपर थोड़ा लिखा हुआ है कि ये पेशावर गिरोह है। शक्लों से तो इनकी मासूमियत है, लेकिन अंदर से ये पूरे शैतान है, ये दरिंदे हैं, ये लूटने वाला गिरोह है। और इसके खिलाफ मैंने थाना मनावा में एप्लीकेशन भी सबमिट की थी, उसके ऊपर सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं सीसीपी लाहौर गया, उन्होंने इस केस को रेफ़र कर दिया डीएसपी भगवानपुरा। वहाँ पे जब गया तो उन्होंने बोला कि आप इसको कोर्ट में चैलेंज कर दे। तो मैंने एडिशनल सेशन जज सेशन कोर्ट में इस केस की रिट बाई से बी की रिट जो है वो मैंने दायर करवा दी है। और मेरे जो सीनियर वकील हैं एडवोकेट गलानी साहब, वो इस टाइम मेरे साथ भरपूर मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे साथ वो चल रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपकी शादी जनवरी में हुई थी, तो आपको उनके साथ रहते हुए तकरीबन 7-8 माह हो गए, तो आपको कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये ठीक नहीं है इंसान, या इंसान बातों से जज कर ही लेता है, कभी आपको नहीं लगा कि यार ये ठीक नहीं है, या कुछ गलत चल रहा है मेरे साथ, या कुछ गलत हो जाएगा? मतलब कभी आपको अंदाज़ा नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल उसने ऐसे मुझे बिनक भी नहीं पड़ने दी कि मैं ये वारदात डालें। जिसने वारदात करनी होती है ना, वो अगले के बंदे के साथ इतना मीठा बनता है क्योंकि उसका मकसद लूटना होता है। उसने किसी तरीके से लूटना है। अगर वो अपनी कुछ ऐसी मशकूक हरकतें मेरे सामने करती या मुझे को ऐसे पता चलता, तो मैंने तो फिर पता चल जाना था ना कि एक गिरोह है। ये गिरोह का एक लूटने का तरीका होता है, वो अगले के साथ मीठा बन जाता है, किसी को शक भी ना हो हमारे ऊपर और अपना काम भी कर जाएं। आपको नुकसानात क्या क्या हुए हैं? क्या क्या चीज़ है जो वो उठा के ले गई है, चोरी करके ले गई, फ़रार हो गई है? के 3,18,000 रुपया कैश पड़ा हुआ था, जो मैंने मार्बल और टाइल्स और जो कुछ घर के मैंने पेंट वगैरह करवाना था, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सारा काम वहीं पे अभी रुका हुआ है। वो मैंने कुछ पेमेंट्स वगैरह क्लियर करनी थी, मार्बल फैक्ट्री की, टाइल्स कंपनी की, हर जगह पे मैंने अभी पेमेंट क्लियर करनी थी। वो पड़ा हुआ था, 3,18,000 रुपया कैश रखा हुआ था। तो जेवरात वगैरह, वालदा का जेवर था 4 तोले सोना, वो निकाल के ले गई है। और तो कुछ नहीं, मोबाइल था एक वो छोटा सा। तो जाते हुए क्या यहाँ पर जो हुआ वो सीन क्या क्रिएट हुआ? किस तरह से आपको पता चला कि उसने मेरी ये सारी चीज़ें हैं जो चोरी कर ली हैं और वो जा रही है? ये जब मैं पेमेंट क्लियर करने लगा ना अपने कुछ वहाँ पे फैक्ट्री, मार्बल फैक्ट्री या टाइल्स वालों को, मैंने जब पेमेंट क्लियर करने लगा, मैंने कहा चले मैं आपको देता हूँ, मैं लेके आता हूँ। जब मैंने अपना डाइस खोला, उसमें कुछ भी नहीं था पड़ा हुआ, और वो जो खुलानामा था, खुला के डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर वो पड़े हुए थे। मुझे किसी ने फिर घर में से पढ़ के बताया कि ये तो खुला के कागज़ पड़े हुए यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे तो मदर का जेवर भी पड़ा हुआ था, 4 तोले जेवर सोना पड़ा हुआ था। कहते वो भी नहीं है और आपकी अमाउंट भी नहीं है, यहाँ पे ये खुला की डिग्री पड़ी हुई है। मतलब वो बिना बताए छोड़ के चली गई, कोई हंगामा नहीं उसने किया? हंगामा किया यहाँ पे। अच्छा क्या कहा? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या हंगामा हुआ? पाई हुई, थप्पड़ मुझे मारे उसके भाइयों ने, तो ये मामला सारा चला। नहीं, तो आपने उनके थप्पड़ क्यों सह लिए, जबकि वो गलत थी, आपकी कोई गलती नहीं थी? आपने कैसे उन्हें जाने दिया? किस तरह से आपने उन्हें नहीं रोका? क्यों नहीं रोका आपने? मैं एक डिसेबल पर्सन, मैं किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता ना। नहीं, जब आपकी गलती नहीं है, अगला आपको मतलब मार रहा है, तो आपकी गलती नहीं है। आपके साथ कोई स्टैंड लेने वाला था ना घर में, क्या आप अकेले रहते थे? नहीं, यहाँ पे मेरी बूढ़ी वालदा जो इस सारी ट्रेजेडी में, उनको जो है ना हार्ट अटैक हो गया, 4 स्टंट वगैरह डाल गए हैं सर्जीमेड हॉस्पिटल से। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये भी ब्लाइंड पर्सन है, हम 2 थे। हम कैसे उनका मुकाबला कर सकते थे? वो तो नॉर्मल थे, हम तो दोनों ब्लाइंड थे, हम तो नहीं ना मार कुटाई में कर सकते, वो तो कुछ भी कर सकते थे। तो वो फिर चले गए, मतलब सारी चीज़ें लेके? उसके बाद उनसे कांटेक्ट हुआ? कोई पता हो वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, कहाँ सामान लेके गई हैं, सेल कर दिया है या अपने पास रखा है, या कुछ भी ऐसा कोई पता चला है आपको? जी, मैंने जब उसके नंबर पे, उसका नंबर ऑफ जा रहा था, मैंने उसके भाइयों के नंबर पे फ़ोन किया, हर जगह उनके बाप के नंबर पे फ़ोन किया, मियाँ कैसर नदीम के नंबर पे फ़ोन किया। वो आगे से एक ही बात करते हैं, आगे टाल मटोल करते हैं। मैंने इवन कि यहाँ तक कहा कि ठीक है, आपने 18,000, 20,000, 40,000 भी कम है, मैं समझूंगा मेरी तरफ से आपने राशन डाल लिया, आप लोग गरीब हैं, बाकी मेरी अमाउंट दे दो, मैंने वो क्लियर करना है, उनकी पेमेंट वगैरह क्लियर करनी है। आगे से मुझे धमकियाँ लगाते हैं कि जाओ जो होता है कर लो, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो, आप तो अंधे हो, क्या करना है आपने? कुछ नहीं कर सकते। आप गाने गा सकते हो, सिंगर हो, और कुछ नहीं आप लोग कर सकते ना। आप लड़ाई कर सकते हो, क्या करोगे? हमारे खिलाफ क्या एक्शन लोगे? कुछ नहीं आप कर सकते, जो होता है आपसे आप कर लो। अच्छा, तो आपने जो कार्रवाई करवाई है, जो आपने इसके खिलाफ दरख्वास्त दी है, उस पर कोई रद्द अमल हो रहा है? नहीं, रद्द-ए-अमल उस पे नहीं, थाना में भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। फिर सीसीपी साहब के पास उधर मैं पेश हुआ, सीसीपी लाहौर, वहाँ पे उन्होंने केस डीएसपी भगवानपुरा केस रेफर कर दिया। फिर यहाँ पे मैं गया, फिर डीएसपी साहब ने मुझे कहा कि बेटा आप ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है ना कोर्ट में चैलेंज कर दो।
तो फिर मैंने जो है ना 22 की जो रिट जो है ना वो वहाँ पे एडिशनल सेशन जज है वहाँ पे रिट कर दिया अपने सीनियर रिटायर्ड सिविल जज महमूद गिलानी साहब के साथ जाकर। तो कोई अपील है गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से, या हमारी जो है पुलिस के वो इस तरह के जी। केसेस को मतलब सीरियस लें वो? जी, हमारी आला अदलिया के ऊपर मुझे इंसाफ की उम्मीद है कि यहाँ पे होगी, और हमारे जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इस केस को देखें, और ऐसे जो गिरोह हैं, जो पेशावर गिरोह हैं, जो वारदाती हैं, जो लूटते हैं, जो शादियाँ करते हैं, यानी कि हर एक का अपना अपना तरीका वारदात है, और ऐसे गिरोह को ऐसी इबरतनाक सज़ा दे कि आइंदा कोई ऐसा गिरोह उभर के सामने ना आ सके। मेरे साजन वादा भूल गए, मेरे साजन वादा भूल गए, औरों की बातों में आकर मुझे अपना बनाना भूल गए, मेरे साजन वादा भूल गए, अटकी है सांसें सीने में, देखूं तुम्हारी राह सनम, अटकी है सांसें सीने में, देखूं तुम्हारी राह सनम, देखूं तुम्हारी राह सनम, मेरे सोने अंधेरे जीवन में, मेरे सोने अंधेरे जीवन में, तुम शम्मा जलाना भूल गए, औरों की बातों में आकर मुझे अपना बनाना भूल गए, मेरे साजन वादा भूल गए। बहुत दर्द था आपकी आवाज़ में। मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर है आप उनके साथ इतनी देर रहे हैं, टाइम आपने गुजारा है उनके साथ, आपको दिल लगी भी हो गई थी कि बस चल रहा था? नहीं, ज़ाहिर बात है, दिल लगी तो होती है ना फिर जब हाँ, आपने गाना सुनाया, मतलब लग रहा था कि ये आपने उनके लिए गाया है, आपके दिल में तकलीफ़ है कि वो ज़ाहिर कर रहे थे आपके अल्फाज, तो दिल लगी हो गई थी आपको उनके साथ? ज़ाहिर बात है, दिल लगी होगी, मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया, ज़ाहिर बात है कि बंधन में बंध गई थी, तो फिर मियाँ बीवी के दरमियान जो होता है ज़ाहिर बात है। ज़ाहिरी बात है। तो उसके लिए कोई मैसेज? मैं उसके लिए क्या मैसेज दूँ, जो उसने मेरे साथ कर दिया, इस मैसेज बस मेरे सॉन्ग में ही है जो कुछ भी है, और जो मैसेज मैंने अपनी आला अदलिया और अपने आला ऑफिसर्स को किया है, मेरे लिए बस अब वही मैसेज है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, और अल्लाह पाक आपके लिए बेहतर है जो रास्ते वो आपके लिए बनाए, और इन सारी मुश्किलात से आपको जल्दी निजात दे। आमीन। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना कि किस तरह से पेशावर गिरोह ने इनको अपने जाल में फंसा कर लूटा। शादी दो रिश्तों का नाम ही नहीं बल्कि दो ख़ानदानों के मिलाप का नाम भी है। तो इस तरह के रिश्ते को जोड़ने से पहले लाजमी इन्वेस्टिगेशन कर लें ताकि इस तरह के फ्रॉड और पेशावर गिरोहों से बच सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।